तो नमस्कार। आज हम देखेंगे टीईटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी के ऊपर होंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। मतलब उसके अंदर उसकी फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली का शामिल होता है। मतलब बाल विकास का अर्थ ये होता है। प्रश्न क्रमांक 2, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? वृद्धि मात्र शारीरिक बदलाव है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों का समग्र रूप है, जिसमें उनकी मेंटली, इमोशनली, सोशनली ये सब में बदलाव होता है। उसको वृद्धि और विकास का अंतर बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, बाल विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है आनुवंशिकता और पर्यावरण पर बाल विकास का निर्भरता करता है। प्रश्न क्रमांक 4, सीखने की प्रक्रिया क्या है? तो सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अनुभव और अभ्यास से होती है। प्रश्न क्रमांक 5, पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है? पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है? तो उत्तर है पियाजे के अनुसार बच्चा स्वयं अनुभव करके और खोज के माध्यम से सीखता है। मतलब बच्चा स्वयं की अनुभव करके और खुद के माध्यम से सीखकर वो आगे बढ़ता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो उसकी अवस्था है कितने? टोटल 4। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ऐसे टोटल कितने हैं? 4 होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, प्राथमिक स्तर के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत किस आधारित पर है? तो सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा पर आधारित है। किसका? वाइगोत्स्की। जेडीपी से क्या तात्पर्य है? जीपीडी से क्या तात्पर्य है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो स्तर जहां बच्चा शिक्षक की सहायता से सीख सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग सीखने के दौरान बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मतलब जब बच्चे सीखते हैं, जो उनको जाने वाली अस्थायी सहायता होती है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, कोहलबर्ग का सिद्धांत किसने संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 12, सीखने के लिए प्रेरणा क्यों जरूरी है? आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। सीखने के लिए प्रेरणा क्यों जरूरी है? प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी और स्थायी बनाती है। प्रश्न क्रमांक 13, आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? आंतरिक प्रेरणा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? जब बच्चा स्वयं की रुचि से सीखता है, मतलब जो खुद की इंटरेस्ट से सीखता है, उसको आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण दे। तो इनका क्या उत्तर होगा? इनाक, अंक यानी प्रशंसा, जो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? इसमें शिक्षा बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार दी जाती है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए मार्गदर्शक और सहायक। शिक्षक ही हमें एक बड़ा व्यक्ति बनाता है। अगर शिक्षक हमें सही से मार्गदर्शन करे तो हर विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा मतलब सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देने। मतलब जो सामान्य है और विशेष व्यक्ति जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं तो कुछ अननॉर्मल रहते हैं, उन दोनों को एक साथ शिक्षा देने वाला समावेशी शिक्षा कहलाता है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का उदाहरण है श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित यानी मंदबुद्धि, जिनका जो मानसिक विकास होता है, जिनकी मेंटेलिटी पावर उतनी बड़ी नहीं होती या उतना एडवांस नहीं होता जो नॉर्मल बच्चों में होता है, उसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ये बच्चे होते हैं जिसमें श्रवण बाधिक आते हैं, दृष्टि बाधिक आते हैं, यानी मंदबुद्धि बच्चे आते हैं। बुद्धि क्या है? मोस्ट पे प्रश्न दिखने में आसान है पर गूगली प्रश्न हो सकते हैं। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि क्या है? सीखने, समझने और समस्या समाधान की क्षमता। बुद्धि क्या होती है? जिसमें हम सीखने, समझते हैं और समस्या का समाधान मिलता है, जिसमें वो क्षमता रहता है, उसको क्या कहते हैं? बुद्धि। प्रश्न क्रमांक 20, गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियां बताई है? गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियां बताई है? तो 8 प्रकार की बुद्धियां बताई है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, याद रखना। कितने प्रकार की गार्डनर ने बुद्धि बताई है? तो 8 प्रकार की। प्रश्न क्रमांक 21, भावनात्मक विकास क्यों जरूरी है? तो भावनात्मक विकास इसलिए जरूरी है कि यह बच्चे को सामाजिक रूप से संतुलित बनाता है, इसलिए भावनात्मक विकास बहुत ही जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 22, खेल का बाल विकास में क्या महत्व है? खेलने से सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता है। जब कोई बालक गेम खेलता है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, उससे उसके शरीर में सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास बढ़ता है, इसलिए हर बच्चों को खेलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 23, रचनावादी सिद्धांत किसने दिया? तो रचनावादी सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने रचनावादी सिद्धांत दिया। प्रश्न क्रमांक 24, सीखने में त्रुटि का क्या महत्व है? तो सीखने में त्रुटि का मतलब है, त्रुटि सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम गलतियां करते हैं तभी तो कुछ सीखते हैं, बिना गलती किए कोई भी चीज़ कोई सीखा नहीं जा सकता, तो सीखने में त्रुटियां होती है। अधिगम की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? अधिगम की सबसे प्रभावी विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना मतलब गलतियां करके सीखना। प्रश्न क्रमांक 26, दंड का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दंड का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव, भय और आत्मविश्वास की कमी। जब हम बच्चे को पनिशमेंट देते या कोई शिक्षा देते तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है, भय बैठ जाता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, आत्मविश्वास, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसलिए बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, प्यार से उनको समझाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 27, सकारात्मक अनुशासन क्या है? तो बिना दंड के व्यवहार सुधारना। मैंने अभी आपको बताया ना, सकारात्मक अनुशासन बिना दंड के व्यवहार मतलब उनको ना ही शिक्षा देकर उन्हें प्यार से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको समझाना, मतलब सकारात्मक अनुशासन होता है। प्रश्न 28, बुद्धि और सीखने में क्या संबंध है? उत्तर, बुद्धि सीखने की गति को प्रभावित करती है। प्रश्न क्रमांक 29, शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मोस्ट आईएमपी प्रश्न दोस्तों, याद रखना। शिक्षक को बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक मतलब प्यार से, शांति से, उनको सहयोग के साथ उनको व्यवहार करना चाहिए। लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सीटीईटी में सीडीपी को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि यह शिक्षक की सोच और शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो दोस्तों आज हमने देखा सीटीईटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी टॉपिक पर थे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक जय हिंद।